एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था। उसके दो ही काम थे, खाना और सोना। उसकी बीवी का नाम था मोहिनी। वह बहुत मेहनती थी। उसकी मेहनत से ही उनके घर की रोजी रोटी चला करती थी। हम्म, अरे बाप रे, यह आलसी आदमी कितना सोता है। अरे, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। खाना लाई हो? लाओ लाओ, जल्दी लाओ खाना। बहुत जोर से भूख लगी है। वैसे भी खाली पेट नींद नहीं आती। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ खाना। आपकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है और साथ में पनीर की सब्जी भी बनाई है। जल्दी जल्दी खा लो और काम करने चले जाओ। अरे, ये काम का नाम लेकर तूने मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। पहले पेट भर के खा तो लूं, फिर बाद में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। हा हा हा। खाना खाने के बाद फिर से उसे नींद आने लगती है और वह बिस्तर पर आकर सोने लगता है। आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं नींद पूरी कर लेता हूँ, पता नहीं ये कब नींद खत्म होगी। जितना सो उतना ही आती जाती है। अगर पेट भरने के बाद तो और भी अच्छी नींद आती है। अगर साथ में पूरी सब्जी खाया हो फिर तो आनंद ही आ जाता है सोने का। चलो सो लेता हूँ अब मैं। हम्म। अरे बाप रे बाप, यह तो फिर सो गई। अरे उठो आलसी इंसान, जल्दी उठो। आपको काम पे नहीं जाना, फिर से सो गए। अरे घर कैसे चलेगा अगर आप काम नहीं करोगे। उठिए, उठिए जल्दी। दयावाम को सब सुनाई दे रहा था, पर वह नींद के मारे जानबूझकर सो रहा था। उसकी पत्नी के लाख आवाज लगाने पर भी वह नहीं उठा। अंत में वह निराश होकर वहां से चली गई। अरे, ये जो सोने का मजा है वो किसी काम में नहीं है। जी करता है बस सोते जाओ, सोते जाओ, सोते जाओ, बिस्तर पर पड़े रहो। मोहिनी अपने घर का गुजारा चलाने के लिए खेत में काम करने चली जाती है। हे भगवान, इस आलसी इंसान को थोड़ी बुद्धि दो। अगर मैं खेत में काम ना करूं तो घर में दाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं अकेली औरत क्या क्या करूं, घर का काम करूं या खेत का करूं। काम खत्म करके वह अपने घर आती है। तभी उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। अरे बाबा, मैं तो खेत से आ रही हूँ। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं खाना खिला सकती हूँ। चल बेटी चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। बता तेरा घर कितनी दूर है यहाँ से। तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। वह साधु उसके साथ उसके घर चला जाता है। मोहिनी उसे पेट भरकर खाना खिलाती है और उसकी सेवा करती है। खाना कैसा बना है बाबा? वाह बेटा, बहुत ही अच्छा। आनंद आ गया तेरे हाथों से बना खाना खाकर। मैंने तो ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। तेरे हाथों में तो बेटा जादू है। तेरे हाथों से बना खाना खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। बता तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे बाबा, आपके पाँव मेरे घर में पड़ गई, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे, पागल हो गई है क्या? तुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। अरे बाबा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अगर आप मुझे कुछ दे दो तो आपका बड़ा उपकार होगा मुझ पर। हाँ हाँ बेटा, बता तुझे क्या चाहिए। मैं तुम्हारा खाना खाकर प्रसन्न हुआ। उसके बदले में अगर तू मुझसे कुछ भी मांग सकता है तो मांग ले। अगर बाबा आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हमें एक नौकर दे दो जो हमारे घर का
और हमारे खेतों का काम कर दे। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी आत्मा ला कर दूंगा जो तुम्हारे घर का और बाहर का सारा काम कर देगी और उसके बदले में वह कुछ भी नहीं लेगी। और परंतु क्या बाबा जी? परंतु यह बेटा कि उसको तुमने हमेशा काम में बिजी रखना होगा। अगर उसको तुमने कोई काम ना दिया तो वह तुम्हें मार डालेगी। उसको तुमने काम में हमेशा बिजी रखना होगा। अगर मंजूर हो तो बताओ मुझे। हाँ हाँ बाबा, मुझे वह नौकर ला कर दो। मेरे घर में तो बहुत सारा काम है। मैं उसे हमेशा काम देता रहूंगा और वो करता रहेगा। ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मेरे जाने के बाद मैं एक भूतनी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। उससे अपना सारा घर का काम करवा लेना। इतना कहकर बाबा चले जाते हैं और उनके जाने के बाद भयानक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे, तू कौन है? तू कौन है ये बता। मैं तुम्हारी नौकर हूँ। मुझे बताओ क्या करना है। मेरे घर के पास बहुत सारे मेरे खेत हैं। जाओ उसमें जुताई कर दो। जो हुक्म मेरे आका। अगला काम जरा सोच के बताइएगा। मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ और यह भी याद रखना, नहीं दिया काम तो तुम्हारा हो जाएगा काम तमाम। अरे चल जहाँ यहाँ से। पहले जो काम दिया है वो तो खत्म करके आ। भूतनी कहीं की, मेरे पास बहुत सारा काम है। चल जा यहाँ से। जब तक ये जाती है काम खत्म करने के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। बहुत जोर से नींद आ रही है मुझे। दयावान सोने जा ही रहा था, अचानक वह भूत उसके सामने फिर से आ गया। मुझे कोई नया काम दो मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जल्दी जल्दी मुझे नया काम बताओ। अरे इतनी जल्दी तूने कैसे काम खत्म कर दिया? तू काम कर रही है कि ऐसे ही मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है कि मुझे काम दो, कर भी रही है कुछ? मैं झूठ नहीं बोलती, तुम चाहो तो जाकर देख लो। जब दयावान खेत में जाकर देखता है तो उसे पूरा खेत जोता हुआ मिलता है। अरे, इस भूतनी ने तो सारा खेत जोत दिया। अब इसे क्या काम दूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसे मैं खेत सींचने को कहता हूँ। 10 बीघा खेत है। कम से कम 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे इसको कुएं से सींचने के लिए पानी। अरे भूतनी कहीं की, यहाँ और मेरी बात सुन। ये सारे खेत की सिंचाई तू कुएं से कर दे और मोटर मत चलाना। तेल बहुत महंगा हो गया है। और सारे खेत की सिंचाई तू कुएं से पानी भर के ही करना। ठीक है, समझ गई ना? ठीक है मालिक, मैं सारे खेत की सिंचाई कुएं से पानी भर कर दूंगी। आप अगला काम सोच के रखिएगा, नहीं तो नहीं दिया काम तो तुम्हारा होगा काम तमाम। जब तक यह खेत की सिंचाई करता है तब तक मैं सो लेता हूँ। अब कुएं से पानी भरने में कम से कम इसके 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। जैसे ही दीनानाथ खाना खाकर फिर से सोने लगता है तो वह भूतनी फिर से सामने आ जाती है और कहती है, मालिक मुझे दूसरा काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैंने सारा काम कर दिया है, याद है ना तुम्हें? नहीं दिया काम तो तुम्हारा हो जाएगा काम तमाम। अरे सुन भूतनी, जब तक मैं सो रहा हूँ तुम आकर मेरी मसाज कर दो। मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ और ये मेरी मसाज करेगी तो नींद और भी अच्छी आएगी। भूतनी उसकी मसाज जोर जोर से कर रही होती है। अरे बाप रे, इतनी जोर से दबा दिया। बाप रे बाप। अरे इतनी जोर से कोई दबाता है भला?
अरे ये तो मुझे मार ही डालेगी। हे भगवान, कैसी मुसीबत मैंने गले डाल ली। अब तू ही इससे छुटकारा दिला। अरे यहाँ मेरी जान जा रही है और तुझे हंसी आ रही है। हंसू नहीं तो क्या करूं? आपने ही तो मांगा था ऐसा ना कर। अरे मुझे क्या पता था कि यह फांसी का फंदा है जो मेरे ही हाथों से मेरे ही गले में लगेगा। अरे बचा ले बाबा, इस भूतनी से मुझे बचा ले, नहीं तो ये मुझे खा जाएगी। अरे कोई तो उपाय ढूंढ इसे छुटकारा पाने के लिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। मैं आपको इससे छुटकारा तो दिला दूंगी, पर अगर आप मुझसे एक वादा करोगे। अरे जल्दी से इसे मुझसे दूर कर, मुझे तेरा हर वादा मंजूर है। आपको अपने सारे काम अपने आप करने होंगे, ना किसी और के आसरे। और आपको खेत का सारा काम करना होगा। जो आप दिन भर बिस्तर पर पड़े पलंग तोड़ते रहते हैं, वह नींद भी छोड़नी होगी, ठीक है? अरे ठीक है रे बाबा, इसे जल्दी जल्दी मेरे से दूर कर, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। तभी वह बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा, जो आपने हमें भूतनी दी थी, वह हमें अब नहीं चाहिए। कृपया आप उसने अपने पास बुला लें। बाबा अपने जादू से उसे बोतल में कैद कर लेती हैं। यह सब कुछ देखकर दीनानाथ की पत्नी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि उसने उसके पति को सबक सिखाया और वह खुशी खुशी सारा काम करने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल कहानी गोकुल की सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।